রবিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির হোস্টেলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তার সহপাঠীরা। জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম অর্পণ ঘোষ, বাড়ি হুগলির ব্যান্ডেলে। চিকিৎসক ও ডিরেক্টরের চরম গাফিলতিতেই ওই পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করে ডিরেক্টরকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ হয় পড়ুয়াদের। শেষ পর্যন্ত রাতে ইস্তফা দেন ডিরেক্টর অরবিন্দ চৌবে। অভিযোগ, কয়েক ঘন্টা ধরে ঘেরাও করে রাখা হয় ডিরেক্টরকে। তাকে টানা হ্যাচড়া করা হয় একাধিকবার। বারবার তাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। রাতে ছাত্ররা সাদা কাগজে পদত্যাগপত্র লিখে এনে জোর করে ডিরেক্টরকে সই করিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ডিরেক্টর জানান, সই না করলে 3000 পড়ুয়াকে এনে মারধর করা হবে এমন হুমকি দেওয়া হয়। তার ঘরের দরজা ভেঙে সিল ও স্ট্যাম্প এনে তাকে দিয়ে স্ট্যাম্প মারিয়ে নেওয়া হয় সাদা কাগজে লেখা ওই পদত্যাগপত্রে। এরপর রেজিস্ট্রারকে দিয়ে তার ইমেল আইডি থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকে সেই পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়। তার ধারণা, এনআইটিতে অনুশাসন ফেরাতে তিনি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা হয়তো অনেকের পছন্দ হয়নি। সেই ক্ষোভ থেকেই এদিন তাকে এভাবে হেনস্থা করা হয়। कल हमारे होनहार छात्र एनआईटी दुर्गापुर के होनहार छात्र अर्पण घोष का असामयिक देहांत हो गया। हम उनके परिवार के लिए संतावना व्यक्त करते हैं एनआईटी दुर्गापुर के परिवार की तरफ से। और इसी बीच कल शाम को हमारे जो बच्चे स्टेशन पर आ गए, उसके बीच हम गए उनको समझाने के लिए, लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। हमको घेर लिया गया और कहा गया कि आप ये जो लेटर है इस पर साइन कीजिए, रिजाइनेशन दीजिए। उन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट किया और लेटर ड्राफ्ट करके हम ही को कहे कि आप इसमें साइन कर दीजिए। हमने साइन कर दिया। फोर्सफुली हमसे साइन कराए और साइन करने के बाद फिर हम अपने घर आ गए। इसी बीच हमें एक्चुअली काफ़ी सारी परेशानियाँ हुई थी हमको, लेकिन छात्रों का कुछ इस तरह का शंकाएँ व्यक्त कर रहे हैं कि वो जो छात्र का देहावसान हुआ है वो एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड के चलते बैठ नहीं पाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि वो लड़का 9 बजे से 11 बजे तक एग्ज़ाम दिया है। एग्जामिनेशन 12 बजे तक था, लेकिन 1 घंटा पहले ही वो अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल गया। तो ये जो कहना है कि एग्जामिनेशन नहीं दिया, वो एग्जामिनेशन दिया है, उसकी कॉपी हम लोग के पास है। दूसरी बात कि एम्बुलेंस जो है समय पर नहीं पहुंची, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। तो जो हॉस्टल में बच्चे का देहांत हुआ उसके 20 से 25 मीटर की दूरी पर हमारा डिस्पेंसरी है, जहां पर एम्बुलेंस रहती है। वहाँ से बच्चे जैसे ही बॉडी को नीचे लाए, एम्बुलेंस तुरंत वहाँ पहुँच गया और बच्चे उस एम्बुलेंस में उनको बैठा के सीधे 10 मिनट के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर हॉस्पिटल जो है उसको वहाँ पर ले गए। और उसमें ऑक्सीजन हमने इसको 2 महीने पहले ही एक नया एम्बुलेंस आईसीयू सिस्टम जितने सारे हैं उसको देखते हुए और ऑक्सीजन आईसीयू सुविधाएं वाला एम्बुलेंस हमने लिया है। तो ऑक्सीजन की सुविधाएं उसमें है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। अब उनकी मेरे पास फोटोग्राफ्स भी आए हुए हैं कि ऑक्सीजन जो सुविधाएं उसमें दिया हुआ है, जो गाड़ी में लगा हुआ है। ड्राइवर को ट्रेन किया हुआ है कि कोई भी ऑक्सीजन की दिक्कत है तो उसको वो ऑक्सीजन देगा। तो इस तरह की बातें हैं बच्चे द्वारा है, लेकिन फैक्ट जो है वो कुछ दूसरा है, सही नहीं है। तो बच्चों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शांतिपूर्ण रहें और अनुशासित रहें। हमारा एनआईटी जो 6-7 NIF रैंकिंग 32 एनआईटीज़ में 6-7 रैंकिंग में आता था। NIF रैंकिंग 43 अभी हो गया है, 34 था। इसको कैसे आगे ले जाएं,
इंस्टीट्यूशन कैसे नाम हो, इसके विषय में फैकल्टी और स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन को कैसे राइज कर सकते हैं, कैसे अपने भारतीय पटल पर ला सकते हैं, इसके विषय में सोचें। धन्यवाद।